श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जो भक्त अपने भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, भगवान उनके लिए किस तरह समर्पित होते हैं। इस कहानी का एक एक शब्द आप सुनेंगे तो आपका दिल रो उठेगा, क्योंकि सत्य घटना होने के साथ साथ किस तरह एक भक्त की भगवान कितने लोगों के सामने रक्षा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं हूँ, मैं यही हूँ। तुम ये मत समझो कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं यही हूँ। तो इसीलिए अगर आप अपने भगवान के लिए समर्पित होते हैं तो भगवान तो पूरी तरह से हमारे लिए समर्पित होते हैं। सिर्फ मन की बात है, श्रद्धा की बात है, एक पवित्र शुद्ध मन की बात है। भगवान हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा जीवन जीकर निकल जाते हैं, उनको एहसास तक नहीं होता है कि भगवान क्या चीज़ है। वो नहीं समझ पाते हैं कि भगवान क्या है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मन पवित्र शुद्ध होता है, तो वो लोग के पीछे भगवान आते हैं, उनके पीछे भगवान खुद आते हैं। उनको भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ अपने मन में एक श्रद्धा भाव, एक पवित्र मन के साथ में रहते हैं। उनको तो एहसास भी नहीं होता है, जो कि आज मैं इस कहानी में आपको बताने वाली हूँ। और उनके लिए भगवान खुद चल कर आते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक किस्सा मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को बड़े गौर से सुनिएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये जो घटना है, ये पंजाब में रहने वाली एक लड़की की है, जिसकी शादी कर दी गई और उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। पति की मौत के बाद में देखिए, पहले वाला जो ज़माना होता था उसमें आज की जैसे नहीं होता है कि ठीक है, एक बार अगर कम उम्र में वो लड़की विधवा हो गई तो दूसरी शादी कर देंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। लड़की पूरा जीवन एक ही व्यक्ति के नाम पर गुजारती थी। और ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। मैंने भी देखा है, हमारी एक दादी जी थी, तो वो लोग के मतलब पहले ऐसे होता था कि गोना होता था, बचपन में शादी कर दी जाती थी और जब गोना होता था उसके बाद लड़की ससुराल जाती थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी दादी थी। तो वो जो दादी जी हैं, उनका गोना होने से पहले ही उनके पति का देहांत हो गया और वो पूरा जीवन अपने मायके में रही हैं और पूरा जीवन उन्होंने दूसरी शादी किए बिना ही गुजारा है। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि एक बार देहांत हो गया, कम उम्र में अगर है तो शादी कर दी जाए। आजकल तो आपको पता है कि डिवोर्स लेकर के शादी की जाती है, तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पहले के टाइम की बात है। तो जब उनके पति का देहांत हो गया तो वो अपने मायके आकर रहने लगी, क्योंकि उनके मायके में भी उनको कोई भी भाई बहन नहीं थे, तो माता पिता को भी सहारा हो गया और बच्ची को भी सहारा हो गया, क्योंकि ससुराल में रहना अकेले थोड़ा मुश्किल था, तो वो वहाँ पर आ गई। अब जो वो लड़की हैं, उनके पास में एक विग्रह था लड्डू गोपाल जी का, जो कि उनकी माँ ने उनको दिया था। वो उसकी बड़े ही भक्ति भाव से सेवा पूजा करती थी। अब जबकि पति का देहांत हो चुका है तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, बस अपने माता पिता और लड्डू गोपाल। तो उन्होंने लड्डू गोपाल को ही अपना सब कुछ मान लिया। लड्डू गोपाल को ही वो अपने बालक के रूप में देखने लगी और उनकी दिन रात सेवा करना, उनको रात को भी उठ के खिलाना पिलाना। उनको लगता था मेरे लड्डू गोपाल को भूख लग रही होगी, तो उनको खिलाना, उनको रजाई उढ़ाना, सर्दियों में गर्मियों में उनके लिए बैठ के हवा करना, क्योंकि पहले के टाइम में पंखे नहीं होते थे, तो बैठ के हवा करना। ऐसे बस दिन रात वो अपने बच्चे में लगी रहती। उनके लिए कोई मन में ये भावना नहीं थी कि भगवान है, या वो बस बालक मानती थी और बालक की जैसे ही उनकी सेवा पूजा करती थी। मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं था भगवान से रिलेटेड, बस उनको तो अपना बालक है और मुझे अपने बालक की पूजा करनी है, मेरा लल्ला है। तो इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। समय आया, माता पिता का भी देहांत हो गया। वक्त के साथ में उम्र भी उनकी भी गुजरने लगी, माता जी की भी, जो विधवा लड़की थी वो भी काफ़ी बड़ी हो गई।
अब दोनों बहुत हँसी खुशी रहते थे। वो लल्ला जिद करते, वो उनकी जिदों को पूरा करती और माता-पिता का जो पुराना थोड़ा बहुत जो उनका पैसा था, उससे उनका जीवन बसर आराम से हो जाता था। अब जो लल्ला है वो अपनी मैया से बहुत ज़िद करता था, बहुत ही नटखट था लल्ला। तो वो इतनी ज़िद करता था और मैया उसकी हर ज़िद बड़े ही प्रेम भाव से पूरा करती थी, डांटती थी, गुस्सा भी होते थे, खिलाती थी, पिलाती थी, मनाती थी, प्यार करती थी, दुलार करती थी, सब कुछ। अब जैसे जैसे वक्त बीता, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, मैया के मन में तो भगवान वाला कोई सीन ही नहीं था। तो मैया को तो था कि ठीक है, उनके गांव से सभी लोग यात्रा पर जा रहे थे। तो मैया ने सोचा कि मैं भी यात्रा पर जाना चाहती हूँ। उनके गांव वालों ने भी कहा कि आप भी यात्रा पर चलिए, तीर्थ हो आएंगे। अब मैया को टेंशन हो गई कि जो लड्डू गोपाल है, जो कान्हा जी हैं, मेरे लल्ला हैं, मैं उसको कैसे छोड़कर जाऊंगी अकेले, किसके पास छोड़कर जाऊंगी, क्योंकि कभी अकेले छोड़ा ही नहीं उनको। तो सर्दी में उन्होंने ध्यान रखा, गर्मी में उस हिसाब से रखा, मतलब लल्ला को बहुत ही नाजुक तरीके से उन्होंने पाला। अब उनको ये टेंशन कि मैं लेकर भी नहीं जा सकती हूँ और मैं छोड़कर भी नहीं जा सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ। अब ये भी लगता था कि भाई अब जो मेरी उम्र है उसके हिसाब से अगर मैं यात्रा नहीं जाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जीवन में एक बार यात्रा जरूर करनी चाहिए, तो मैं यात्रा नहीं जाती हूँ तो भी बड़ी टेंशन है, क्योंकि मैं भगवान के घर जाकर क्या बोलूँगी कि मैंने तो कुछ भी पुण्य किए ही नहीं। जबकि ये नहीं पता कि साक्षात भगवान मेरे साथ हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, और जहाँ पर भगवान है तो वहाँ पर ज़रूरत कहाँ है कुछ भी करने की, खुद वैकुंठ तो तुम्हारे घर में है। लेकिन मैया बहुत भोली थी। ठीक है, आक आई घर पर, लल्ला से बोली, लल्ला मुझे यात्रा पे जाने की इच्छा है, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुझे किसके भरोसे छोड़ कर जाऊँ। लल्ला बड़ा नटखट था। लल्ला बोली, मैया आप जाओ, मैं रह लूँगा, आप आराम से जाकर आओ। अब ठीक है, मैया ने बोल दिया गांव वालों को, मैं भी चलूँगी। अब वो लोग का जैसे पहले जैसे भी जाने का उनका रहता था, क्योंकि पहले इतनी कोई बस ऐसी कोई सेवा तो होती नहीं थी, तो पहले तांगे चलते थे, है ना। तो तांगा जैसे आए, वो अपने हिसाब से जितनी सवारियां उस हिसाब से उनका जैसा भी था, तो मैया ने अपन जो भी लड्डू गोपाल के लिए उनको बनाना था, खाना खिलाना सब कुछ उनका रख दिया और लल्ला को बोल दिया, लल्ला टाइम से खा लेना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अब लल्ला को बोल दिया और चली गई। लल्ला घर की रखवाली भी करेंगे और वो चली गई। अब थोड़ी दूर वो निकली और रास्ते में उस उन्होंने बोला कि रोकिए रोकिए, मेरा लल्ला रो रहा है। अब सब लोगों ने सोचा कि ये बुढ़िया अकेली है, लल्ला कहाँ से रोने लग गया। पर ठीक है, रुकवा लिया। अब रुकवाया, वो भागी भागी आई तो लल्ला रो रहा था। लल्ला बोला, मैं भी चलूंगा माँ। तो वो बोली कि चल, अब लल्ला जिद कर रहा है तो बच्चे को रोते हुए भी नहीं छोड़ के जा सकती। तो उन्होंने लल्ला को ले लिया। वो बोली, लल्ला बहुत ठंड है, तू सर्दी में परेशान हो जाएगा, वहाँ पर और तेरे को ठंड लग जाएगी। लेकिन लल्ला नहीं माना, लल्ला रो रहा था तो वो ले गई। अब तांगे में बैठे हुए लोगों ने देखा कि ये मूर्ति के लिए बोल रही थी कि ये रो रहा है, लल्ला रो रहा है। अब देखो, सब लोग देखते हैं तो आप समझते हो, मन के भाव हर कोई नहीं समझ सकता है। तो तांगे में बैठे हुए कुछ लोग तो मैया को देखकर गुस्सा हुए कि इतना टाइम बर्बाद कर दिया, और कुछ लोग देखकर हंसी मजाक भी बना रहे थे। ठीक है, मैया को कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से, क्योंकि उनको तो अपने लल्ला से मतलब था। और वो तो पूरी गाड़ी में लल्ला से बातें करते हुए ही जा रही थी, लल्ला ऐसे, लल्ला ये, लल्ला वो, तू परेशान मत करना, ऐसे मत करना, तू जिद मत करना, सब कुछ जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है ना, उस तरीके से। अब वो चले गए, वो लोग वहाँ पहुँचे, रात को वो लोग पहुँचे, रात को उन लोगों ने वहाँ पर आराम किया एक धर्मशाला में। उसके बाद में सुबह जब वो लोग नहाने जा रहे थे, तो मैया ने बोला कि एक लेडीज थी, उनको बोला कि आप इनको रख लीजिए लल्ला को, और मैं नहा के आती हूँ। तो लल्ला जोर जोर से रोने लगा, मैं भी चलूँगा मैया, जिद करने लगा। तो मैया ने बोला, लल्ला बहुत ठंड है और घाट पे पानी बहुत ठंडा है, ठंड लग जाएगी। लेकिन नहीं, लल्ला को तो जाना था। तो ठीक है, वो लल्ला को ले गई
उन्होंने पहले लल्ला को साथ में डुबकी लगवाई और उसके बाद में लल्ला तो सर्दी से ठिठुरने लग गया, लल्ला को बहुत तेज़ सर्दी लगी। ये मैया के मन की भावनाएं और मैया को जो प्रतीत होता, फील होता, मैया के सामने एक बालक की तरह लल्ला रहता था। ठंड लगने लगी। मैया मैया बस बहुत टेंशन में आ जाती थी जब लल्ला ऐसे परेशान होता ना, तो बहुत चिंता हो जाती थी। जैसे एक माँ को नहीं होती अपने बच्चे के लिए, अगर बच्चा थोड़ी भी तकलीफ में हो तो वैसे ही मैया का था। तो उन्होंने सबसे पहले ना वो गई और सबसे पहले जल्दी जल्दी करके लल्ला को उन्होंने धूप में बिठाया और है ना उनको गरम कपड़े पहनाए, शॉल उड़ाई, उसके बाद में थोड़ा वहाँ पे गरम गरम दूध बनवा के और लल्ला को पिला दिया। फिर वो फ्री हो गए और खुद गीले कपड़ों में तब तक ठंड में थी। उसके बाद में गई वापस लल्ला को वहाँ बिठा के और खुद नहा धो करके और जो भी कपड़े वगैरह बदलने थे बदले और आई, अपने लल्ला को लिया। अब सब लोग वहाँ से चलने लगे तो लल्ला जिद करके बैठ गए, मैया गरम गरम जलेबी बन रही है, मुझे जलेबी खानी है। उधर जलेबी बन रही थी। अब सब लोग देखो पहले बहुत ज़्यादा इरिटेट थे, उनको लगता था कि ये बुढ़िया बुढ़ापे में सटिया गई है, ये पागल हो गई है। क्योंकि जब देखते थे ना लल्ला लल्ला से बातें करना ये वो, और क्योंकि उनको वो थोड़ी दिखता था कि लल्ला भी बातें कर रहा है, उनको तो वो दिखता था कि मैया अकेली लल्ला से बातें कर रही है। सब लोग बहुत गुस्सा करते थे। बट ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भाई मेरे लल्ला को जलेबी खानी है तो आप लोग थोड़ी देर रुको। अब सब लोगों को गुस्सा कि पहले ही बहुत लेट हो गए और अब जलेबी खानी है, और ये लल्ला भी जलेबी कैसे खाएगा, मूर्ति भी जलेबी खाती है क्या। तो सब लोग बहुत गुस्सा करने लग गए, लेकिन मैया का तो लल्ला रो रहा था और लल्ला मान नहीं रहा था। मैया लल्ला को डांट भी रही थी कि लल्ला जिद मत कर, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करती हूँ ना, मैं तुझे वहाँ जलेबी ले जाकर खिला दूंगी। पर नहीं, लल्ला को तो यहीं की जलेबी खानी थी। ठीक है, अब मैया भी लल्ला को जलेबी खिलाए बिना तो नहीं निकल सकती थी। तो एक जो भी सारे लोग थे उनमें से एक लड़का राजी हुआ, बोले ठीक है मैं लेकर के आता हूँ जलेबी। वो जलेबी लेने गया। ठीक है, जलेबी आई। अब उसने बोला कि अगर जलेबी नहीं खाई तो हम भी देखते हैं मूर्ति जलेबी कैसे खाती है। तो उन्होंने मैया ने बोला कि मेरा लल्ला थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा सबके सामने थोड़ा डर जाएगा, बच्चा है, थोड़ा सा उसको ऐसे लगेगा कि मैंने इतनी जिद की। तो मैया ने पर्दा लगा दिया और जलेबी रख दी और देखना बोले अभी लल्ला जलेबी खा के बहुत खुश हो जाएगा। अब पर्दा हटाया तो जलेबी ऐसे की ऐसे रखी हुई थी, लल्ला ने कुछ भी नहीं खाई थी। अब देखो ये एक आगे होने वाला चमत्कार है, या भगवान ये जताना चाहते थे कि मैं हूँ, लोगों को ये बताना चाहते थे। तो इसके लिए देखो उन्होंने क्या चमत्कार किया। तो अभी तो उन्होंने बिल्कुल भी जलेबी को छुआ भी नहीं और बोले मैया ये डालडा घी की है, मैं तो नहीं खाऊंगा डालडा घी की, मुझे तो देसी घी की जलेबी खानी है। अब अब मैया की और टेंशन, क्योंकि सब लोग पहले ही बहुत गुस्सा कर रहे थे, अब मैया बेचारी बहुत टेंशन में आ गई कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो अब कोई देसी घी की जलेबी ला के नहीं देगा। और मैया ने बोला कि लल्ला तू चल, मैं तेरे को जलेबी वहीं खिलाऊंगी। मैया उठाने लगे तो लल्ला उठे नहीं, बोले नहीं मैं तो जाऊंगा जलेबी खा के। अब मैया बेचारी बहुत धर्म संकट में पड़ गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ। पर ठीक है, मैया हाथ जोड़कर बोलने लगी कि प्लीज़ मेरे लल्ला के लिए जलेबी ला दो, मेरा लल्ला जलेबी खाएगा, मेरा लल्ला ना बहुत ज़्यादा जिद्दी है, वो नहीं जाएगा जलेबी खाए बिना। अब लोगों को ना जो गुस्सा आई ना कि यार मूर्ति जलेबी कैसे खाएगी, तो लोग इतने इरिटेट हो गए। और एक आदमी फिर बाद में सोचा कि इस बुढ़िया को तो मैं सबक सिखाता हूँ। तो वो आदमी ना बोला कि बुढ़िया माई मैं तेरे को बोल देता हूँ, जलेबी तो मैं पूरी देशी घी की ला के दूंगा तेरे को, लेकिन अगर लल्ला ने नहीं खाई ना तो मैं आज तेरे को यहीं जिस घाट पर तू नहा के जा रही है ना उसी में मैं तेरे को डुबो दूंगा। अब बुढ़िया माई बहुत टेंशन में आ गई कि लल्ला ने अब की बार कोई नाटक लगा दिया तो मेरा तो हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी बहुत गुस्से में लाल पीला होकर के और वो जलेबी लेने गया था। अब क्या कर सकते। ठीक है, लल्ला वो लल्ला को बोली लल्ला तू देख ले मेरी जीवन पर आन पड़ी है तेरी जलेबी के कारण, अब तू चुपचाप जलेबी खा लियो नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है। वो आदमी गया, वो प्योर देसी घी की जलेबी बनवा के लाया, बोले आज तो मैं इस बुढ़िया को सबक सिखा के रहूँगा, इसने बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया, सभी को परेशान कर दिया। और बोले ये सबको पागल बना रही है और पता नहीं ये पागल हो गई क्या, लल्ला लल्ला। और बोले अब इसका अंत हो जाना ना वो बेटर है।
ठीक है, वो जलेबी लेकर के आ गया। देशी घी की जलेबी की खुशबू, दूर से ही बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। सभी लोगों को पता चल गया भाई जलेबी आ गई है। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जो उनके साथ आए थे ना, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए थे। अब आई जलेबी खाने की बात। लल्ला भी बहुत दूर से ही खुशबू ले रहे थे जलेबी की। जलेबी खाऊंगा मैया मैं, तो मैया को बोल रहे थे। मैया बोली तू जलेबी खा लेना, अब ऐसे मत करना जैसे पहले नहीं खाई, देशी घी की जलेबी है। मैया ने पर्दे में जलेबी रख दी। अब वहाँ पर लोगों का हुजूम जमा हो गया था, क्योंकि सब लोग देखना चाहते थे कि ये जलेबी खाते कैसे हैं भाई, लल्ला ये बुढ़िया बिल्कुल पागल है। और सब लोगों की नजरें जलेबी पर थी। तो पर्दा लगा दिया, पर्दा हटाया तो जलेबी गायब। उसमें एक भी जलेबी नहीं थी। इतना सा दाना भी नहीं बचा था। जितनी जलेबी लाई थी लल्ला ने पूरी खा ली। और लल्ला बोला मैया जलेबी बहुत स्वादिष्ट थी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब जो जलेबी लाया था, जिसने मैया को कितनी गंदी बात बोली थी, वो बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गया। वो सोच तो ये रहा था पहले तो, जब तक जलेबी उसने देखी नहीं कि पूरी खा ली, वो ये सोच रहा था कि मैं बुढ़िया माई को आज छोड़ूंगा नहीं, पूरा सबक सिखाऊंगा। लेकिन जब उसने देखा तो वो बिल्कुल पानी पानी होके वहां पर जो भीड़ जमा थी वो माता के पैरों में गिर गई और बोली मैया हमें माफ कर दो, हम आपके लिए क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन आप तो साक्षात भगवान के साथ रहती हो, आपको कहाँ इस यात्रा की जरूरत थी, आपके तो साक्षात भगवान खुद आपकी सेवा में है। तो वो आदमी जो जलेबी लेकर आया था वो मैया के चरणों में गिर गया, और उस आदमी ने अपना पूरा जीवन माता के लिए समर्पित कर दिया। वो आदमी उस माता का बेटा बनकर उनके साथ रहा जीवन भर। और जब तक बुढ़िया माई का जीवन था, बुढ़िया माई की सेवा की, क्योंकि उसको भी इतना बढ़िया मौका कहाँ मिलता लड्डू गोपाल के साथ रहने का। वो उनके घर में रहा, उनकी सेवा की, उनका पूरा जो क्रिया कर्म होता है एक बेटे की तरह किया। और उसके बाद में जब मैया ने संसार से विदा ली, पूरा उसका कर्म फ्री करके आके, और उस आदमी ने सोचा कि अब मैं लल्ला को मेरे साथ ले लूँगा, मेरे साथ रखूँगा, क्योंकि मेरे भाई जैसा है, मैं अपने साथ रखूँगा, अपने साथ ले जाऊँगा, नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। जब वो घर में गया तो वहाँ लल्ला था ही नहीं, नहीं था लल्ला। वो माँ के लिए ही थे वहाँ पे। वो अपनी माँ को वैकुंठ में ले जा चुके थे। तो उस इंसान ने देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। फिर वो समझ गया कि बस लल्ला सिर्फ उनकी माँ के लिए थे और वो अपनी माँ को ले जा चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति था उसने पूरा जीवन सिर्फ लल्ला के बांके बिहारी जी ठाकुर जी की भक्ति में निकाल दिया। और मैया की भक्ति भाव को देखकर आप समझ सकते हैं कि हम अगर बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम से हमारे भगवान की सेवा करते हैं तो वो हमारे लिए क्या से क्या कर जाते हैं। उन्होंने मैया को, जो लोग पागल कहते थे, उनको सिद्ध कर दिया कि मैं हूँ, वो यही थे। आज भी भगवान है, बस हमारे मन की श्रद्धा, उसको देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा जो धर्म है वो उसको लोग समझ सके, पहचान सके। मिलती हूँ आगे किसी और कहानी को लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।